आज की कहानी है गरीब माँ की बेटियां। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में गरीब माँ सावित्री अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। सावित्री का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं हारती थी। उसके पति का देहांत उसके छोटी बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था, और तभी से उसने अपने दम पर अपनी बेटियों का लालन पालन किया। सावित्री की 3 बेटियां थी, गीता, मीना और रीना। तीनों ही अपनी माँ की तरह मेहनती और समझदार थी। गीता सबसे बड़ी थी, जिसने बचपन से ही अपनी माँ के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। मीना पढ़ाई में तेज थी और हमेशा गांव के स्कूल में अच्छे अंक लाती थी। सबसे छोटी रीना अभी छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। सावित्री का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने अपनी बेटियों को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वे किसी चीज की कमी में जी रही हैं। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह खेती करती थी। सावित्री ने अपनी बेटियों को यह सिखाया था कि मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। वह हर रोज सूरज के साथ उठती और खेतों में काम करने निकल जाती, और उसके साथ गीता भी जाती। मीना और रीना स्कूल जाती थी, लेकिन स्कूल के बाद वे भी माँ और बहन के साथ खेतों में हाथ बटाती थी। वक्त बीतता गया और सावित्री की बड़ी बेटी गीता अब 18 साल की हो चुकी थी। उसकी उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन सावित्री चाहती थी कि गीता पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। गांव में यह सोचना एक क्रांति के समान था, क्योंकि वहां बेटियों की शादी को ही माँ बाप की जिम्मेदारी माना जाता था। गीता ने भी यह ठान लिया था कि वह कुछ बनकर ही रहेगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। सावित्री के लिए यह फैसला कठिन था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह गीता की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगी, लेकिन उसने अपनी बेटियों को सिखाया था कि हार मानना विकल्प नहीं है। उसने गांव के कुछ लोगों से कर्ज लिया और गीता को शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया। गीता शहर चली गई, लेकिन उसके दिल में अपनी माँ और बहनों की यादें हमेशा बसी रही। वह पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी नौकरी भी करने लगी, ताकि वह माँ पर और बोझ न बने। मीना ने भी गीता से प्रेरणा लेकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए। वह गांव के स्कूल में सबसे होशियार मानी जाती थी, और उसके शिक्षक उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। सावित्री ने महसूस किया कि उसकी बेटियां उसकी तरह किस्मत को मानने वाली नहीं है, बल्कि वे अपनी राह खुद बनाने की कोशिश कर रही हैं। सावित्री को अपनी बेटियों पर गर्व होने लगा था। समय बीत रहा था और सावित्री की सेहत अब गिरने लगी थी। उम्र और लगातार मेहनत ने उसकी ताकत को छीन लिया था। खेतों में अब पहले की तरह काम करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। गीता और मीना दोनों शहर में पढ़ाई कर रही थी। रीना अभी भी स्कूल जा रही थी। सावित्री ने अपनी बेटियों से कभी अपनी तकलीफों का जिक्र नहीं किया था, लेकिन बेटियां अपनी माँ की हालत को अच्छी तरह समझ रही थी। एक दिन सावित्री को तेज बुखार आया और वह बिस्तर पर पड़ गई। अब घर की जिम्मेदारी रीना के कंधों पर थी। उसने स्कूल जाना कम कर दिया और माँ की देखभाल में लग गई। गीता और मीना जब भी छुट्टियों में घर आती, वे माँ की मदद करती, लेकिन सावित्री की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन गीता को कॉलेज से एक सुनहरा अवसर मिला। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उसके लिए उसे 1 और साल की पढ़ाई पूरी करनी थी। गीता ने यह बात अपनी माँ को बताई और सावित्री ने उसे समझाया, बेटी, यह तुम्हारा सपना है, इसे पूरा करने से
पीछे मत हटना। मैं जानती हूँ तुम सब कुछ ठीक करोगी। गीता ने माँ की बात मानी और पूरी लगन से अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच मीना ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे भी एक अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी, लेकिन सावित्री की सेहत अब और ज्यादा गिर चुकी थी। फिर एक दिन सावित्री इस दुनिया से चली गई। यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन गीता, मीना और रीना ने अपने आंसू पोंछे और ठान लिया कि वे अपनी माँ के सपनों को पूरा करेंगी। सावित्री की बेटियों ने अपनी माँ के संघर्षों से यह सीख लिया था कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर इंसान के पास आत्मविश्वास और मेहनत की शक्ति हो तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। गीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहले अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गांव की और भी लड़कियां पढ़ाई कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। मीना भी एक शिक्षिका बन गई और उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। रीना ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनने का सपना देखा ताकि वह गांव के लोगों की मदद कर सके। तीनों बहनों ने मिलकर अपनी माँ के सपनों को साकार किया। उन्होंने अपने गांव को एक नई पहचान दिलाई, जहां गरीबों की बेटियां भी अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज में अपनी पहचान बना सके। सावित्री का संघर्ष और उसकी बेटियों की सफलता इस बात का प्रतीक है कि अगर इंसान के अंदर साहस और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।